जय महाराज जी की सभी को। शिष्य: महाराज जी, मन में सदैव तरह तरह के गलत विचार आते रहते हैं। शिष्य ने कहा, महाराज जी, मन में सदैव तरह तरह के गलत विचार आते रहते हैं। महाराज जी ने कहा, मन तो सदैव ही पतन की ओर ले जाता है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो नकारात्मक विचार भीतर उठते हैं उन्हें कभी अपने कर्म में मत लाना। कर्म में परिणत होते ही ये शिष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। कर्म में परिणत होते ही ये शिष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। आज का विशेष अनुभव अखंड ज्ञान की दिव्य गुंज। साधना में देख रही हूँ कि मुझे एक ब्रह्मज्ञानी साधक को साधना की महिमा बतलानी है। मैं अपनी इस सेवा में सफल हुई और वे उसी समय साधना में बैठ गई। जब मैं उनके घर से बाहर निकली तो देखा रास्ते पर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं। मेरे मन में आया कि क्यों न मैं इन्हें भी सत्संग सुनाऊं, इन्हें भी ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना का महत्व समझाऊं। मैं तुरंत आगे बढ़ गई और अपनी सेवा के मोर्चे पर डट गई। मैंने उन्हें समझाया कि ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना से मनुष्य देव तुल्य बन जाता है। ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना से मनुष्य देव तुल्य बन जाता है। उनके लिए उस बात पर विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन हो रहा था। मेरी बात को जांचने के लिए उनमें से एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठ गया। ब्रह्मज्ञान तो उसके पास नहीं था, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी का स्मरण करने मात्र से उसके हाव भाव में परिवर्तन हो उठा। अब वह बाहरी रूप में एकदम देवतुल्य लग रहा था। यह देख चारों ओर गुरु महाराज जी की जय जयकार होने लगी। सीन बदला। अब मैं एक खुले स्थान पर आ गई। वहाँ भी मैं एक ब्रह्मज्ञानी साधक के साथ सुमिरन पर ही चर्चा कर रही थी। सुमिरन करते हुए मैंने थोड़ी देर वहाँ अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलकर जब मैंने आकाश की ओर देखा तो मैंने उन भैया से कहा, भैया देखिए ना, धरती और आकाश में कैसा दिव्य परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। वे भैया बोले, परिवर्तन तो आएगा ही, क्योंकि इस समय घर घर में अखंड ज्ञान का पाठ चल रहा है। उसी की दिव्य ध्वनि, दिव्य गूंज घर घर से निकल रही है। मैंने थोड़ी हैरानी से भरकर कहा, वैसे तो लोग घरों में भगवत गीता का पाठ करवाते हैं, सुंदर कांड पाठ करवाते हैं, पर अखंड ज्ञान का पाठ यह तो मैंने पहली बार सुना है। भैया बोले, हाँ, अखंड ज्ञान का पाठ, क्योंकि अब हमारी अखंड ज्ञान एक ग्रंथ बन गई है। अब घरों में लोग इसी का पाठ रखवाते हैं और इसकी दिव्य तरंगों से अपने घरों में दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। तभी गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी, जो करना है इसी समय में करना है। तभी महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी, जो करना है इसी समय में करना है। आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सुंदर अनुभव है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर ज़रूर कराएं। और यह जो अनुभव है, इस अनुभव को अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और निरंतर महाराज जी की आज्ञाओं में चले, निरंतर ध्यान साधना करें और ऑफलाइन जो हमारे आसपास सत्संग हो रहे हैं उसे भी ज़रूर अटेंड करें। जय महाराज जी की सभी को। दो आशीष ऐसा गुरुवर, दो आशीष ऐसा गुरुवर, सेवा सार हम ग्रहण करें। दूर कर अपनी कमियों को अपना नव निर्माण करें। दूर कर अपनी कमियों को अपना नव निर्माण करें। अपनी सभी चिंताओं को परमात्मा को दे दो, क्योंकि वे तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम बस सच्चे मन से उनका चिंतन करो, सच्चे मन से उनका चिंतन करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। जय महाराज जी की।